नमस्कार दोस्तों। 2024 का लोकसभा का तो चुनाव की आज 4 तारीख को काउंटिंग हो गई। लगभग ऑलमोस्ट एनडीए को 293 या जो भी चल रहा है 290 प्लस, बीजेपी को 240 प्लस चल रहा है, 238 243 मिल रहा है और कांग्रेस को 100 के नीचे 898 है, 100 भी टच नहीं कर पा रही। और इंडिया अलायंस है वो 230 232। इन शॉर्ट इंडिया अलायंस बीजेपी को जो सीट्स मिली है 243 उससे भी कम है। इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स मिलके जितने उनको एमपीज की सीट मिली है उससे ज़्यादा बीजेपी अकेले को मिली है, मोदी साहब की पार्टी को 243 प्लस। अभी भी काउंटिंग चल रही है। अभी इसका रीज़न क्या है? देखो भाई, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। अभी उसके जाने में एक संक्षिप्त में कहा जाए तो कांग्रेस और उसके जो इकोसिस्टम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलो, सोशल मीडिया बोलो और जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया कांग्रेस के लिए कि बहुत सारी झूठी अफवाहें, झूठी प्रोपेगेंडा, झूठा एजेंडा, झूठी नैरेटिव फैलाने का उन्होंने काम किया। सबसे पहले मेन रीज़न जो मुझे लगता है, तो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो भाई बहन है और जो न्यू बुद्धिस्ट है, उनके मन में कांग्रेस ने एक बहुत ही गलत झूठी खबर फैलाई, झूठा प्रचार किया उन्होंने कि भाई मोदी साहब को 400 प्लस इसीलिए चाहिए ताकि मोदी साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, जो घटना बनाई कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मोदी साहब चेंज करना चाहते हैं और उसके ज़रिए आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट को मिलता है, रिजर्वेशन, वो मोदी साहब हटाना चाहते हैं। इसीलिए मोदी साहब को 400 प्लस चाहिए और इसीलिए मोदी साहब ने 400 प्लस का नारा दिया। मोदी साहब ने तो अपनी रैलीज में बहुत सारा वो क्लियरिफाई भी किया, बहुत सारा बोल दिया, उनके लीडर्स ने भी बहुत क्लियर किया, लेकिन एक बार झूठ फैल जाता है तो लोगों के मन से निकालना बहुत ही मुश्किल बात है। तो नंबर वन मेन रीज़न वो है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों ने मोदी साहब के पार्टी को लगभग उनके खिलाफ वोट कर दिया और यही वजह है महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत बुरी तरह हार की है। कांग्रेस ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र, 13 उनके एमपीज, उनके सांसद चुने गए। तो उद्धव साहब को सोचना चाहिए, उद्धव साहब आपने जो किया है, आपने सिर्फ कांग्रेस का पुनर्जीवन नहीं किया है, आपने कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बनाई और आपको जो 8 9 10 जो सीटें मिली है उसका कारण क्या है? जो महाराष्ट्र में जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने उद्धव साहब को वोटिंग किया है 100%, क्योंकि उद्धव साहब ने अपने पिताजी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उन्होंने पूरी छोड़ दी और उद्धव साहब ने वामपंथी, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट और जो माइनॉरिटी को फेवर करती है ऐसी आइडियोलॉजी ली। इसलिए माइनॉरिटी का जो वोट है उद्धव साहब को मिल गया, उनकी 8 9 सीटें आएगी। लेकिन उद्धव साहब ने वो काम किया जो उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस को उन्होंने जीवनदानी नहीं, उनको सबसे बड़ी पार्टी बना दी और अखिलेश ने भी वही किया। बेसिकली रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस को जीवन दान देने का और सबसे बड़ी पार्टी उनके स्टेट्स में बनाने का काम किया। फिर भी कांग्रेस आज के तारीख में 100 आंकड़ा छू नहीं पा रही है और उसके बावजूद भी ये लोग क्यों विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। उनके जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस जीत के आ रहे भाई साहब। 2004 में सोनिया गांधी ने जब सरकार बनाई थी यूपीए की, उस वक्त कांग्रेस को 142 145 एमपी जीते थे 2004 के लोकसभा चुनाव में। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले ने 209 एमपी चुने थे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने दोबारा, उस वक्त 209 एमपी कांग्रेस के जीत के आए थे लोकसभा चुनाव में। और अभी 2024 की कांग्रेस का 98 96 भी एमपी नहीं जीत रहा है और उसके बावजूद वो जीत का क्लेम कर रहे हैं। बीजेपी को 240 प्लस है भाई साहब और उनका जो इंडिया अलायंस है वो 293 296 हो सकता है। रात खत्म होते होते वो 300 भी टच करेगा और बीजेपी खुद 250 उनकी खुद की एमपी जीत सकते हैं। तो ये मेजॉरिटी किसको मिली है? जनता ने जो बहुमत दिया है वो एनडीए को दिया है। पोस्ट पोल अलायंस नहीं, प्री पोल अलायंस। इलेक्शन होने के पहले जो उन्होंने अलायंस किया था उसको 290 255 95 सीटें दी है। यस, कम हुई है सीटें, बिल्कुल कम हुई है। तो बीजेपी को पिछले टाइम 303 थी, अभी 245 250 तक जाएगा। एनडीए को 353 आंकड़ा था, अभी वो 295 300 तक छुएगा। लेकिन पब्लिक ने, जनता ने तो उनको जनादेश दिया है, उनके अलायंस को जनादेश दिया है। तो दूसरा और रीज़न क्या हो सकता है? मोदी साहब ने बहुत सारे काम किए 10 साल में। राम मंदिर बनवाया, बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स, एयरवे, मेट्रो ट्रेन, दुनिया भर की चीज़ें की, 370 हटाया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? मेरा मानना है मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि उन्होंने फ्री बीज नहीं बांटे। उन्होंने, ठीक है वो फ्री में राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है, लेकिन उसमें भी हेरा फेरी होती है। कोई किसी इंसान को कभी पूरा राशन मिला ही नहीं है। 5 किलो की जगह हमेशा 4 किलो मिलता है। पूरे देश में ये हालत है। प्लस उन्होंने ये आयुष्मान भारत, वो सब ठीक है, लेकिन
फ्रीबीज, बड़े फ्रीबीज उन्होंने नहीं दी जो देना चाहिए था। 2024 का जनवरी में जो इंटरिम बजट मोदी साहब के गवर्नमेंट ने आखिरी बजट पेश किया, उस टाइम उन्होंने फ्रीबीज अनाउंस करनी चाहिए थे। हर बार जब भी चुनाव के पहले बजट आता है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में हो, वो फ्रीबीज अनाउंस करती है। लेकिन मोदी साहब क्या बोले, मैं फ्रीबीज और मैं पॉपुलिज्म वाला बजट नहीं दूंगा, और वो एक मेन रीज़न है। तीसरा मेन रीज़न, जो राज्य में स्टेट्स में जो बीजेपी की लीडर्स है वो इनएक्टिव है, सब स्लीपिंग मोड पे है, सब सिर्फ मोदी साहब का नाम, मोदी साहब का फोटो लेके जीतना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो हालत बहुत बुरी है, 105 एमएलए बीजेपी के और 23 एमपीज थे, अभी तो कम हो गए, 41 एमपीज थे, उसमें से बीजेपी के 23, लेकिन वो सब स्लीपिंग मोड में थे। कभी पार्टी का काम नहीं किया, कभी पार्टी के लिए नैरेटिव बिल्ड करने का काम नहीं किया, कभी एजेंडा नहीं सेट किया। वो छोड़िए, जो अपोजिशन का जो एजेंडा है, जो हमारे महाराष्ट्र की जो मीडिया है, 100% सारे न्यूज़ चैनल बीजेपी के खिलाफ है, सारे पत्रकार बीजेपी के खिलाफ है। पिछले 4 साल 5 साल से वो बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। टीवी न्यूज़ चैनल्स, पत्रकार, यूट्यूबर्स, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के स्टेट्स के लोकल लीडर ने कुछ नहीं किया। और फडणवीस साहब ने बहुत बड़ी गलती की, जब 2019 में सब लोग चाहते थे कि वो अकेले चुनाव लड़े, शिवसेना का मत जाए, साथ में ठाकरे साहब के साथ मत जाए, क्योंकि 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक ठाकरे साहब ने उनको बहुत टॉर्चरिंग किया था। 70 वो इसके एमएलए के इस्तीफा, मिनिस्टर के इस्तीफा, रेजिग्नेशन लेटर जेब में लेके घूमते थे और 24 घंटा उनके ऊपर अटैक करते थे। लेकिन फिर भी फडणवीस के साहब के जीत की वजह से वो अलायंस हो गया और वापस धोखा मिल गया। और अभी फडणवीस साहब जो कर रहे हैं, वो जो चाणक्य नीति, ओवर स्मार्टनेस, तोड़फोड़, वो लोगों को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। फडणवीस साहब को महाराष्ट्र से सेंट्रल इस पे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और महाराष्ट्र में एक न्यू लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए। एनीवे मोदी साहब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आपको मैंडेट तो मिला है, 290+ एनडीए को मिला है। चुनाव के पहले का आपका अलायंस है, चुनाव के बाद का नहीं। कांग्रेस 98 भी नहीं मिले। एनीवे गाइस, ये बहुत ही विचित्र जनादेश है जहाँ पे लोग काम करते हैं, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, राम मंदिर बन जाता है, 370 हट जाता है, लेकिन झूठी अफवाहें, फेक नैरेटिव्स जो कांग्रेस ने फैलाया कि भाई मोदी साहब 400 पार करके संविधान बदली करेंगे, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हटा देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का घटना बदली करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ तो झूठ था, वो काम कर गया। महाराष्ट्र में सीटें कम हो गई, यूपी में भी जो हुआ वही उसकी वजह वही है। प्लस नेताओं का अहंकार, नेताओं का घमंड, वो लोगों से कट चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में, पूरा देश में, जिन्होंने अपने एमपीज का, अपने एमएलए का शक्ल देखा नहीं है 10 साल में। तो मोदी साहब, अभी आपको जो मैंडेट मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए, लोगों को फ्रीबीज दीजिए, लोगों को थोड़ा राहत दीजिए। कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लाने के बाद, इतना सारा 10 साल में आपने जो किया जो जरूरी था, लेकिन उसमें जो लोगों को तकलीफ दी हुई, आपने दी नहीं हुई, तो उसमें लोगों को अभी राहत देने का समय पहले आया था, आपने नहीं दिया। आपको वो कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अभी 5 साल कॉमन लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, आप वो कैसे देंगे? आप उनको डायरेक्ट उनके हाथ में पैसे कैसे आएंगे? आज के तारीख में लोगों की परिस्थिति बहुत बुरी है भाई साहब। आपके साथ वो 10 साल डटे रहे, आपने उनको कुछ दिया नहीं, ठीक है, वो राशन और वो आयुष्मान, उससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। आपको मेजर कुछ देना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ टिके रहेंगे, जमे रहेंगे। तो अगले आने वाला 5 साल यूसीसी को भूल जाइए कुछ समय के लिए। पीयूष क्या आ सकता है, जो जुडिशरी रिफॉर्म है उसको भी हमको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल मेजोरिटी नहीं है, आपको अलायंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप अभी 5 साल मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों को काम धंधे कैसे मिले, उनकी परेशानी कैसे कम हो और उनके हाथ में पैसे कैसे जाए। आप फ्रीबीज बोलो, जो भी बोलो, करना पड़ेगा भाई साहब। आपको पार्टी, रूलिंग पार्टी बनना है, इलेक्शन जीतना है तो लोगों का वोट चाहिए, लोगों का वोट चाहिए तो लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं वोटों के लिए, चुनाव के लिए राजनीति नहीं करता, ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब। तो आप चुनाव नहीं जीत सकेंगे और ऐसी हालत हो गई। तो आपको लोगों के लिए अभी 5 साल, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे जो वंचित लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनके लिए कुछ करना है। और आपका प्रोपेगेंडा मशीनरी, आपका जो इंफॉर्मेशन, आपकी जो मिनिस्ट्री है, उसको तगड़ा करना चाहिए। पार्टी के IT सेल डेड है, सब बकवास लोग हैं, उनको आपको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। पुराने लोगों को, पुराने सेटअप डिसमेंटल कीजिए और नए लोगों की टीम डालिए। महाराष्ट्र के सारे पुराने लीडर्स को हटा दीजिए, नई टीम डालिए। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको आप कैसे टैकल करके वो आप कीजिए। और झूठी जो खबरें चलती है उसको तुरंत आप नॉकआउट कीजिए,
खुद के एजेंडा सेट कीजिए और स्टेट लेवल की लीडरशिप को डेवलप कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।